नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे वर्क प्लेस पे हमारे घरों में छोटी-छोटी बातों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कोई ना कोई नोक-झोंक होती जाती है। तो आज हम समझेंगे कि क्या ये नोक-झोंक होना ज़रूरी है? इसका मतलब क्या है? अगर हो रही है तो उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है? कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के मतलब की। Process of limiting the negative aspect of conflict while increasing the positive aspect of the conflict। मतलब कन्फ्लिक्ट के दो एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पहले तो ये मानना बहुत जरूरी है कि कन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो हम नेगेटिव एस्पेक्ट को कम करके पॉजिटिव एस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं, इसी को कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि कन्फ्लिक्ट का होना बहुत लाजमी है। दो इंडिविजुअल्स दोनों की अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अपना दिमाग है, तो लाजमी है कि कन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, आपके घरों में भी आपके वर्क प्लेस पे भी। लेकिन उस कन्फ्लिक्ट का पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम कैसे बढ़ाएं, उसी को कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं अब कि कन्फ्लिक्ट आखिर होते क्यों है। कुछ बिहेवियर है जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ सिचुएशंस की वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो कौन से बिहेवियर्स है? द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अगर आदमी का बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है तो प्रोबेबिलिटी कन्फ्लिक्ट होने की ज्यादा हो जाती है। अगर आदमी में फ्रस्ट्रेशन किसी वजह से है तो भी कन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपटीशन ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन है उसके लिए, ये मुझे चाहिए ये मुझे दे दो, तो उस वजह से भी कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। क्लैशेस बिटवीन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, ये मेरे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, ये बंदा मुझे पसंद नहीं है। आपकी वैल्यूज और इंटरेस्ट का जब क्लैशेस होता है तो फिर कंफ्लिक्ट होते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं। कई बार मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने उसको अजम्पशन कर लिया कि नहीं तो ये बंदा तो ऐसे ही है। उस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, उस अजम्पशन की वजह से आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है किसी से, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो भी आपके कन्फ्लिक्ट होते हैं। कई बार रोल और स्टेटस इशू की वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो ये मेन सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट है। अब हमने समझ लिया कि कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, तो अब हम आगे समझ सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कन्फ्लिक्ट का होना ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए अच्छा भी होता है। इट इज अनहेल्दी व्हेन देयर इज नो कन्फ्लिक्ट। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में लोग अपनी बात मीन्स कह नहीं रहे, वो अपने अपने ओपिनियन दे ही नहीं रहे। वी नीड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कन्फ्लिक्ट होने की वजह से क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और उस सिचुएशन की वजह से लोगों के बीच में कोहिजन बढ़ता है, टीम्स की डेवलपमेंट होती है। तो ये एक अच्छी बातें है कन्फ्लिक्ट की। अब बात करते हैं कि बैड अबाउट कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट की बुराइयां क्या है। रिलेशनशिप टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रिलेशनशिप्स। कन्फ्लिक्ट्स की वजह से कई बार रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो जाते हैं। लोअर्स प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, और उस वजह से लोगों की परफॉर्मेंस, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट मैनेज को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। कन्फ्लिक्ट आपका झगड़े में नहीं बदलना चाहिए, किसी बड़े झगड़े में नहीं बदलना चाहिए। एक बहुत थिन लाइन होती है कन्फ्लिक्ट और क्वारल में, तो वो थिन लाइन को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर वो थिन लाइन क्रॉस होगी तो आपकी छोटी मोटी झगड़े, बहुत छोटी मोटी नोकझोंक बहुत बड़े झगड़े में बदल सकती है। तो नेवर लेट द कन्फ्लिक्ट टर्न इनटू क्वारल। और उसके लिए अब क्या करेंगे, जब भी कोई इस तरह से कोई कंफ्लिक्ट होता है तो इसका एक कंफ्लिक्ट जोन बन जाता है, इसको हम कंफ्लिक्ट लूप भी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक आप उस कंफ्लिक्ट जोन के अंदर हो और आपको ये अंदेशा हो जाए कि अब ये कंफ्लिक्ट बड़े झगड़े में कन्वर्ट होने वाला है, तो अगर आप उस कंफ्लिक्ट लूप के अंदर ही रहे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप उस झगड़े का पार्ट बन जाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको तुरंत उस कंफ्लिक्ट जोन से बाहर आना है, और यही काम ही बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। अगर आप उस कंफ्लिक्ट जोन से बाहर आ गए तो आप उस झगड़े से बाहर आ गए। लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने आ जाती है हमारी ईगो कि हम यहाँ से क्यों बाहर जाएं, क्यों निकल जाए इस जोन से। जिस
समझदार आदमी ने यहाँ पे अपनी ईगो को वश में कर लिया तो कभी भी किसी झगड़े में नहीं पड़ता। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए 4 तरीके होते हैं। सब नंबर 1, कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन इज द की टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अगर कम्युनिकेशन ओपन हो, बातचीत ओपनली हो, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। एक्टिवली लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन हैज टू से विदाउट इंटरप्टिंग। अगर आप एक्टिवली सुनते हो लोगों की बात और आप सामने वाला क्या कह रहा है उसको आप इंटरप्ट नहीं करते हो, तो बहुत लाजमी है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। नंबर 3, रिव्यू ऑप्शंस। आपका अगर कन्फ्लिक्ट हो गया हो तो रिव्यू ऑप्शन हमेशा ओपन रखिए। अलग अलग तरीकों से बात करने की जो ऑप्शंस है वो हमेशा ओपन रखिए और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि जिससे आपका भी बेनिफिट हो और सामने वाले का भी बेनिफिट हो। एंड विद द विन विन सिचुएशन पे हमेशा फोकस करें, क्योंकि कोई भी कंफ्लिक्ट हो रहा है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हो रहा है। आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, इस बात को समझिए और आपको हमेशा विन विन सिचुएशन के ऊपर ही फोकस करना है। अब हम फोकस करेंगे सिर्फ वर्क प्लेस पे। 7 तरीकों से वर्क प्लेस पे हम अपने कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट? कंफ्लिक्ट हो क्यों रहा है भैया, उसकी क्लैरिटी लो, उसकी जड़ तक पहुंचो कि ये किस वजह से ये कंफ्लिक्ट हुआ है। फाइंड ए सेफ एंड प्राइवेट प्लेस टू टॉक। हमेशा जब भी इस तरह का कंफ्लिक्ट हो, जिस आदमी के साथ कंफ्लिक्ट हो रहा हो, एक प्राइवेट स्पेस पे, एक सेफ जगह के ऊपर ही बातचीत शुरू करें। लिसन एक्टिवली एंड लेट एवरीवन हैव टू से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्टिवली सुनना है, सामने वाला क्या रहा है उसकी बात पहले सुन लिए। इन्वेस्टिगेट द सिचुएशन। उस सिचुएशन को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपके पास अगर किन्हीं 2 लोगों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो गया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, बाइसलेसली इन्वेस्टिगेट करें। डिटरमाइन वेज टू मीट द कॉमन गोल। और कॉमन गोल एक ही है, विन विन सिचुएशन, कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। एग्री ऑन द बेस्ट सॉल्यूशन। और दोनों लोगों का जिनके बीच में भी कंफ्लिक्ट हुआ हो, उनको कॉमन सॉल्यूशन के ऊपर एग्री होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानूंगा यही मानेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, फिर आपका वो झगड़ा खत्म नहीं होने वाला है। इवेल्युएट हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड डिसाइड प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। एक बार जब कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो कैसे आगे चीजें चल रही है उस पर भी फोकस रखें, और उसके बाद दोबारा इस तरह का उस पर्टिकुलर इश्यू पे कोई कंफ्लिक्ट ना हो, उसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। कीप इन माइंड कुछ चीजें जो बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। ऑल अनरिजॉल्व्ड कंफ्लिक्ट्स डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड लोअर्स परफॉर्मेंस। अगर कंफ्लिक्ट अनरिजॉल्व रह गया आपकी टीम मेंबर्स के बीच में, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके डिपार्टमेंट की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी, लोगों की परफॉर्मेंस कम होगी। तो इसलिए नेवर लेट एनी कंफ्लिक्ट अनरिजॉल्व्ड। ओके, मोस्ट कंफ्लिक्ट्स आर माइनर। बहुत अच्छी बात यह है, बहुत पॉजिटिव बात यह है कि ज्यादातर कंफ्लिक्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं हम उनको। ओवरलुक्ड है, हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए वो कई बार बहुत बड़े झगड़े बन जाते हैं। और अवॉइडेबल है, बहुत ज्यादातर झगड़े जो है वो अवॉइडेबल है, ओवरलुक्ड है और इजीली हैंडल्ड है। लेकिन ऐसा होगा कब? जब एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन आर प्रोवाइडेड। उन चीजों के बारे में प्रॉपरली आप समझाएंगे तो वैसा हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप सब लोगों का एक सर्विस ओरिएंटेड बिहेवियर होगा, अल्टीमेट जो गोल है कस्टमर को सर्विस देना, एक एटीट्यूड आपके लोगों में जब सर्विस ओरिएंटेड होगा तो लोग अपने आप छोटे मोटे झगड़े सुलझा देंगे। तो इसलिए दोस्तों, झगड़े होना लाजमी है, झगड़े होंगे ही होंगे, उनको अवॉइड आप नहीं कर सकते, छोटी मोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और वो जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। लेकिन वो छोटी मोटे झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों में, क्वारल में ना बढ़ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, उसके लिए छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और हमेशा विन विन सिचुएशन पर फोकस करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं इसी तरह से अलग अलग विषय पर आप लोगों के लिए
बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूं, इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।